एक कंपनी से व एक शेयर से कब एग्जिट करना चाहिए, वो शेयर को कब सेल करना चाहिए, यानी उस शेयर में कब प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये पूरा लेके आज वीडियो में बात करेंगे। रैंडमली बात करेंगे, थोड़ा कुछ पॉइंट हम लोग को समझना होगा, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों हम लोग को एग्जिट करना चाहिए। तो एक नया वीडियो लेके आ गया। वेलकम टू माय चैनल CMA अभिजीत धर। देखो, इन्वेस्टिंग दो तरीके का होता है, वन है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, सेकेंड है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में क्या होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग से हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से शेयर में एंट्री करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हम लोग एग्जिट भी करेंगे। बट लॉन्ग टर्म के लिए टेक्निकल उतना फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं रहता है, वो सेकेंडरी हो जाता है। कंपनी को बिजनेस को समझना होता है, कंपनी का बिजनेस का ग्रोथ समझना होता है, कंपनी को मैनेजमेंट को समझना होता है। आज हम पूरा जो वीडियो में बात करेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए ही बात करेंगे। ये जो लॉन्ग टर्म के लिए वीडियो में बात करेंगे, ये 1-2 साल का नहीं है, ये 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल का बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमको क्या देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हमको उसमें से निकलना होगा। अगर मान लो तुम एक बिजनेस स्टार्ट किया, खुद का कुछ बिजनेस, तो बिजनेस तुम कब बंद करोगे, जब उसमें लॉस होगा, जब उसमें और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा, फ्यूचर में ग्रोथ नहीं रहेगा, तब तुम एग्जिट कर जाओगे ना, बिजनेस से बिजनेस बंद कर दोगे ना। अगर तुम्हारा अपॉर्चुनिटी रहेगा, उसमें प्रॉफिट आएगा, फ्यूचर में ग्रोथ है, तो तुम थोड़ी एग्जिट करोगे। ऐसे ही शेयर मार्केट भी ऐसे ही है। हम लोग जब इन्वेस्ट करते हैं ना, तब हम लोग को सोचना ये रखना चाहिए कि हम इन्वेस्टिंग शेयर का प्राइस बढ़ने के लिए नहीं कर रहा हूँ, हम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो बिजनेस में घुसना है, वो बिजनेस में हमको पार्ट बनना है, वो बिजनेस को ग्रो करना है, इस हिसाब से हमको एंट्री करना है। ठीक है, तो हमको एग्जिट कब करना है, देखो एग्जिट के लिए हम थोड़ा पॉइंट में डिस्कशन करेंगे। अगर मान लो कोई कंपनी है, कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है व ईयरली जो परफॉर्मेंस है वो खराब होते जा रहा है। मान लो इस जून चल रहा है, इस जून में कंपनी का रिजल्ट क्वार्टरली रिजल्ट खराब आया, उसके बाद फिर से जब नेक्स्ट आएगा जुलाई सितंबर अक्टूबर में जब क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, उसमें और भी खराब हो गया, तब तुमको थोड़ा समझना चाहिए ये कंपनी में 2 क्वार्टर में क्यों परफॉर्मेंस खराब हुआ। हम लोग का भी तबीयत खराब होता है, पूरा साल में हम लोग का ऐसा नहीं है हम लोग पूरा साल हेल्दी रहता है, हम लोग का 2-3 दिन तबीयत खराब होता है। कंपनी के लिए भी ऐसा ही है, कंपनी भी ह्यूमन बीइंग ही रन करता है, तो उसका भी होता है प्रॉब्लम। कभी कभी क्लाइंट का प्रॉब्लम होता है, कभी कस्टमर का प्रॉब्लम होता है, कभी कभी पैसा का प्रॉब्लम होता है, बिजनेस नहीं मिलता है, कभी कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो हमको 2 क्वार्टर देख के ना डिसीजन नहीं लेना है। अगर तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 5 महीना 6 महीना। अगर उसके बाद तुम देखोगे 3 क्वार्टर लगातार परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, तो तुमको उस टाइम उस शेयर से एग्जिट लेना चाहिए। ये है 1 नंबर, क्योंकि ये हमको मानना है क्योंकि 3 क्वार्टर खराब हो रहा है, मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया, इसलिए ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस टाइम तुमको एग्जिट लेना चाहिए। सेकंड क्या है, सेकंड मान लो कंपनी बिजनेस कर रहा है, ठीक है, कंपनी चिप्स का बिजनेस कर रहा है, तो ये जो चिप्स का बिजनेस कर रहा है तो उसका और भी कंपटीटर रहेगा, तो उस कंपटीटर का जैसा बिजनेस है, तुम्हारा जैसा बिजनेस है, उसके तुम कंपैरिजन करो जे कैसे उसका बिजनेस चल रहा है, तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है। मान लो उसका बिजनेस जैसे चल रहा है, तुम्हारा बिजनेस भी ऐसे ही चल रहा है, सेम टू सेम एवरेज, बट तुम्हारा शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। ठीक है, मतलब उस इंडस्ट्री का जो PE है, तो PE का मतलब तो तुमको पता है, पहले भी बोला, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। कंपनी जिस हिसाब से अर्निंग करते हैं उस हिसाब से कंपनी का प्राइस भी होना चाहिए। बट देखा जाए तो कंपनी का प्राइस ज़्यादा हो गया बट अर्निंग उतना नहीं है, वो सेम टू सेम ही है, एवरेज ही है, तब तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो PE रेशियो बहुत मैटर करता है कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से। तो अगर वो एवरेज PE इंडस्ट्री तुमको देखना पड़ेगा। अगर मान लो उस कंपनी जो चिप्स बनाता है उसका एवरेज PE इंडस्ट्री है 20, बट तुम्हारा PE का, तुम्हारा कंपनी खुद जो कंपनी में तुम इन्वेस्ट कर दिया तो उस कंपनी का PE हो गया 40, तो तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा जी इसका 40 क्यों हुआ, 20 क्यों ज़्यादा चला गया। ये तो जाना नहीं चाहिए। कंपनी तो ऐसा नहीं है जो आउट परफॉर्म कर रहा है, कंपनी एवरेज कर रहा है, अगर आउट परफॉर्म कर रहा है तो अलग बात है। तो इसलिए तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसलिए तुम क्या कर सकते हो, उस टाइम तुम 2 चीज़ कर सकते हो। पहली बात, उसमें से तुम आधा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर तुम आधा प्रॉफिट बुक करोगे तो भी तुम्हारा क्या होगा, थोड़ा जो कैपिटल तुम इन्वेस्ट किए थे पहले बिगिनिंग में, उसका थोड़ा बहुत रिकवर हो जाएगा। तुम कैपिटल जो इन्वेस्ट किया था वो तुम्हारे पास आ जाएगा, और तुम जो रिस्क लोगे ना वो प्रॉफिट के ऊपर ले सकते हो, जो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट के ऊपर ले सकते हो। अगर वो नीचे भी आएगा, तुम्हारा असली जो कैपिटल था वो प्रॉब्लम नहीं होगा, वो तो सेव हो गया, तुम तो निकल लिया, बट वो रिमेनिंग वाला पोर्शन वो तुमको
रिस्क ले सकते हो। तो उस हिसाब से तुमको इन्वेस्टिंग में देखना पड़ेगा कब सेल करना है। अगर पी रेशियो बहुत हाई हो गया तो उस टाइम तुम 50% प्रॉफिट बुक कर लो और 50% रहने दो। अगर वो ऊपर चला गया, अलग ऊपर और भी जा रहा है तो अच्छा है, अगर वो ऊपर नहीं गया वो सेम ही रहेगा तो भी अच्छा है, बट वो नीचे आएगा तो उतना भी दिक्कत नहीं होगा। ये होगा 2 नंबर। 3 नंबर क्या होता है? 3 नंबर कंपनी का मैनेजमेंट के ऊपर कंपनी का थोड़ा डिसीजन आपको लेना है। अगर मान लो कंपनी में जो अभी जो एमडी और सीईओ है, जो कंपनी रन कर रहा है, उस कंपनी से वो सीईओ एमडी रिज़ाइन दे दिया, तो वो रिज़ाइन का पीछे रीज़न क्या है वो तुमको ढूंढना पड़ेगा। वो जो रिज़ाइन दिया क्यों, ऐसा क्यों है, जो वो लोग का फ्यूचर में कुछ नया अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है इसलिए रिज़ाइन दे दिया, और नहीं तो कंपनी में थोड़ा इंटरनल कुछ प्रॉब्लम इशू हो रहा है। आजकल गूगल में सब कुछ मिल जाता है, सिर्फ तुम सर्च करोगे ना दिस कंपनी, ऐसा न्यूज़ चाहिए, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तुमको मिल। और एक चीज़ हम बोल रहा है, कभी कभी हम नोटिस किया कंपनी का शेयर प्राइस ना बढ़ रहा है, ठीक है, अच्छा खासा बढ़ गया, तो उसके बाद क्या होता है, हम एक एग्जाम्पल्स का साथ भी दिखाएंगे तुमको। मान लो कंपनी का शेयर प्राइस था 100 से 50 हो गया, तो वो ऑलरेडी 50% गेन हो गया। तो जो 50% गेन हो गया, हम लोग ना डर जाते हैं। डर के क्या करते हैं, हम लोग जब शेयर प्राइस थोड़ा नीचे आते हैं हम शेयर सेल कर देते हैं। क्यों शेयर कर देते हैं? अरे भाई ये इसका मतलब ये है कंपनी नीचे आए, प्राइस नीचे आएगा। ऐसा नहीं होता है। तुमको एक चीज़ सोचना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से सोचना पड़ेगा। अगर जो लोग 100 रुपये में बाई किया, अगर उसका 50 रुपया बढ़ गया, मतलब 50% बढ़ गया, मतलब 150 हो गया, तो उस हिसाब से जो लोग 50 रुपये को ऑलरेडी मिल गया ना, वो लोग क्या करेगा, वो लोग प्रॉफिट बुक करेगा। अगर वो लोग प्रॉफिट बुक करेगा तो शेयर प्राइस थोड़ा नीचे आएगा ही, क्योंकि शेयर मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलता है, हम लोग को भी पता है। अगर वो प्राइस थोड़ा नीचे आएगा तो कितना नीचे आ सकता है, इसके लिए एक टेक्निकल इंडिकेटर है, उसको बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का हम एक अलग सा वीडियो देख लेंगे, वीडियो बना के दिखाएंगे तुम लोग को। तो फिबोनाची में क्या होता है, फिबोनाची में एक्चुअली नेचुरल कुछ परसेंटेज होता है, वो नेचुरल परसेंटेज तक कंपनी का शेयर प्राइस वो प्राइस नीचे आ सकता है, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा। पहला है 38%, उसके बाद है 50%, उसके बाद है 66%। तो कई बार ऐसा भी हुआ कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा नीचे आया, ठीक है, हम लोग शेयर सेल कर देते क्योंकि वो हम सोचते हैं वो नीचे जाएगा। बाद में देखते हो शेयर प्राइस ऊपर चला गया, बहुत ऊपर चला गया, हम तब पर सोचते हैं यार हम मिस कर दिया अपॉर्चुनिटी। शेयर मार्केट में ऐसा यही होता है। तो इसके लिए हमको थोड़ा अलर्ट रखना पड़ेगा खुद को। क्या करना चाहिए, अगर कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है, कंपनी का सेल्स अच्छा है, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड से जो रिटर्न मिलता है ROCE वो अच्छा है, कंपनी से निकलो मत, कंपनी अच्छा होगा। हाँ, मैनेजमेंट भी कंसीडर करना होगा, मैनेजमेंट क्या डिसीजन ले रहा है वो भी कंसीडर करना होगा। तो उस कंपनी से निकलो मत, क्योंकि वो कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, वो शॉर्ट टाइम में थोड़ा नीचे आ सकता है। इसके लिए एक डाउ थ्योरी है, मेरा यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओ मिल जाएगा। डाउ थ्योरी में हम बोला कैसे कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आता है फिर से ऊपर जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो थोड़ा करेक्शन होता है, वो थोड़ा करेक्शन के लिए हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलता है और भी शेयर बाई करने के लिए। अगर कंपनी का शेयर प्राइस 50% बढ़ गया, कंपनी का थोड़ा शेयर प्राइस करेक्शन हुआ ना, हमको तो अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसमें और भी इन्वेस्ट करने का, क्योंकि कंपनी का सब कुछ अच्छा है, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, सेल्स अच्छा है, हम क्यों निकलेंगे उस शेयर से? निकलने का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो उस शेयर में तुम और भी इन्वेस्ट करो, अपॉर्चुनिटी और भी बढ़ाओ, तो क्या होगा, तुम्हारा वेल्थ क्रिएट होगा अच्छा से। लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट में पैसा बनता है, ऐसा नहीं है नहीं बनता है, ये सब झूठ है। बहुत लोग बोलता है शेयर मार्केट गैम्बलिंग है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म में इंडियन शेयर मार्केट बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया ग्रो कर रहा है। 5-10 साल में कंपनी में इंडिया में स्मॉल कैप मिड कैप बहुत ऊपर जाएगा, तो स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करो, ठीक है। ये मेरा एजुकेशन वीडियो है, ये ऐसा नहीं है कि खुद तुम मेरा बात सुन के इन्वेस्ट कर लो, बट तुम थोड़ा देख लो कौन सी कंपनी अच्छा है, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो तुम हमको फ़ोन करके पूछ सकते हो कैसे करना चाहिए। तो इसलिए हम आज के लिए यही बोलेंगे, जे देखो कौन सी टाइम तुमको निकलना चाहिए, और अगर थोड़ा करेक्शन होगा तो उसमें से मत निकलो, ठीक है। और ये लाइव एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, क्या एग्जाम्पल हम देंगे। चलो, हम जो बोला है एग्जाम्पल देखेंगे, 2 एग्जाम्पल देखेंगे, 2 शेयर को देखेंगे, एक है टानला प्लेटफॉर्म देखेंगे, एक है विंडलास बायोटेक को देखेंगे। पहले टानला प्लेटफॉर्म, इसका भी प्राइस चल रहा है 997। देखो इसका अभी जो पी चल रहा है ना, ये 27.8, ठीक है। इसका मतलब हो गया तुम 1 रुपया कमाने के लिए 27 रुपया दे रहा हो कंपनी को, और इंडस्ट्री पी है 35, ठीक है। मतलब इंडस्ट्री पी से कंपनी का पी थोड़ा कम है, इसका मतलब हो गया कंपनी वैल्यूएशन अभी अंडर वैल्यूड है। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम डायरेक्ट चला जाएंगे, हमको जो देखना है क्वार्टर का। देखो क्वार्टर का रिजल्ट देखो, कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट देखो लगातार बढ़ रहा है। जून 20 से 456, 4583, 654, 649, 626। देखो तीनों में थोड़ा कम हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कंपनी खराब है। उसके बाद देखो 842 करोड़ हो गया,
ठीक है। उसके बाद 885, 853, 800 करोड़, 851, 993, जून में 911 सबसे हाईएस्ट हुआ। तो कंपनी में प्रॉफिट भी अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे कंपनी का नेट प्रॉफिट देखो 79, 81, 94, 103, 104, 136, 158 ऐसे लगातार बढ़ रहा है। थोड़ा इधर कंसोलिडेटेड हुआ, ठीक है, बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, कंपनी अच्छा है, कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा है, कंपनी का सेल्स भी अच्छा है, ठीक है। कंपनी में उतना कुछ नहीं है, कंपनी का कैश फ्लो भी अच्छा है। कैश फ्लो देख लो, नेट कैश फ्लो देखो, पहले ये 3 साल पूरा पॉजिटिव था, अभी नेगेटिव हुआ। बट हमको नेट कैश फ्लो देखना नहीं है, हमको ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखना है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है कि नहीं है। देखो ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, 39, 51, 93, 72। ऑपरेटिंग कैश फ्लो का मतलब हो गया कंपनी ऑपरेशन करने के बाद कितना कैश फ्लो जनरेट कर रहा है पॉजिटिव में। 239, 561, 486, मार्च में थोड़ा कम हुआ 247। मतलब क्या हुआ, मतलब कंपनी अच्छा है। तो हमको क्या देखना पड़ेगा, अभी हम जाएंगे उसका चार्ट में। देखो तुम जो चार्ट में आओगे, कंपनी का प्राइस देखो, इधर से 485 से जूम हुआ, पूरा बढ़ गया 81311 तक। इसका मतलब कंपनी ऑलरेडी 170% रिटर्न दे दिया। इस पे देखो 170% रिटर्न दे दिया। तो इसका मतलब क्या है, जो लोग नीचे बाई किया था वो लोग का प्रॉफिट ऑलरेडी 170% हो गया। तो हिसाब से कंपनी थोड़ा करेक्शन होगा। ये थोड़ा करेक्शन के वजह से कंपनी का प्राइस थोड़ा नीचे आ रहा है। बट ये जो नीचे आ रहा है ये टेम्पोररी करेक्शन है, क्योंकि कंपनी का शेयर, ये कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, कंपनी का सेल्स अच्छा है, क्वार्टरली ये वाला अच्छा है, तो कंपनी क्यों गिरेगा। तो कंपनी आया है। ये जो पिछले जो गिरवार देखा गया, जो ये नीचे आया शेयर प्राइस, उसका कुछ रीजन था, न्यूज था उसके कंपनी को लेके, तो इसलिए ऐसा हुआ, पैनिक होकर सेल किया तो इसलिए नीचे आया। तो अभी कंपनी अच्छा है, ठीक है, तो इसको रिटर्न आराम से अच्छा मिलेगा। तो अभी करेक्शन हो रहा है। तो इसमें क्या है, हमको ये हम डिलीट कर रहे हैं, हम एक फिबोनाची बोला, पहले फिबोनाची देखते हैं। देखो कंपनी अगर इधर से इधर तक ये किया, जाम किया, तो इसके बाद कंपनी का कितना तक वो करेक्शन हो सकता है, वो करेक्शन हो सकता है कंपनी का मैक्सिमम अभी इतना से, अभी वो 38% के हिसाब से करेक्शन हो गया, 38% ऊपर से नीचे तक, वो मैक्सिमम 50% तक करेक्शन हो सकता है। ये लेवल है, नेचुरल लेवल है, इधर तक हो सकता है। उसके बाद फिर प्राइस बढ़ सकता है। तो ये हम, मेरे लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है, हम इसमें बाई करेंगे, क्योंकि अभी इसका करेक्शन हुआ तो हम इसके लिए ये बाई करेंगे। अगर ये 50% तक करेक्शन हो गया तो बाई करेंगे। इसको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ेगा, तो इसको सेल नहीं करना चाहिए। ये अच्छा कंपनी। सिमिलरली और एक कंपनी हम दिखा रहा हूँ तुमको, वो है विनलेस बायोटेक, ठीक है, WIND, विनलेस बायोटेक। देखो विनलेस बायोटेक, देखो विनलेस बायोटेक में कंपनी का स्टॉक भी है 17, बाई इंडस्ट्री है 32, अभी 364 चल रहा है, ठीक है। ये लाइफ साइंस कंपनी है। तो इसका देखो क्वार्टरली रिजल्ट देखो, क्वार्टरली नया आया आईपीओ, ये जून में ही आया था आईपीओ। उस टाइम देखो जून 2021 में आया था, 2021 और नवंबर 2020 में आया था इसका आईपीओ। देखो लगातार बढ़ रहा है, 102, 11, 17, 7, 11, 115, 18, 122, 120, 133, 120। मतलब कंपनी अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। देखो 14, 12, 17, 11, उसके बाद 16, 17 फिर से। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखो, पहले -12 था, अभी 9, 12, 6, 7, 8, 8, 15, 10, 15, 9, 12, 13। मतलब कंपनी अच्छा है, क्योंकि हम क्वार्टरली रिजल्ट के 2-3 अगर खराब होगा तो ऐसा नहीं हो सकता, मतलब कंपनी खराब है। उसका तुम प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो उसमें देखो 352 करोड़ था, 19 में कोविड था 307, उसके बाद 329, 428, 460, 530, लगातार बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट भी देखो 11, 64, 16, 16, 38, 43, 45 लगातार बढ़ रहा है। कंपनी का सब कुछ अच्छा है। कंपनी देखो लगातार प्रॉफिट ग्रोथ भी 5 साल में 30% के ऊपर है। कंपनी का CAGR भी 1 साल में 70% के ऊपर है, क्योंकि वो तो नया कंपनी लिस्टिंग हुआ ना। रिटर्न ऑन इक्विटी देखो 5 साल में 12% है, 12% इज अ गुड थिंग। तो इसका अभी शेयर क्या है, देखो कंपनी में शेयर क्या है, कंपनी का शेयर प्राइस इधर से जूम हुआ, ठीक है, इधर से इधर तक जूम हो गया, इधर से कंपनी का शेयर प्राइस इधर से इधर तक जूम हुआ, इधर से तुम देखो इधर तक, मतलब ऑलरेडी 89% उसका प्रॉफिट दे दिया, 89% मतलब 198 रुपीज। तो हिसाब से कंपनी का थोड़ा करेक्शन होना चाहिए। तो देखो करेक्शन हुआ इधर से, जब ये इस तरह इस टाइम तक गया था 340, उधर भी करेक्शन हुआ, देखो थोड़ा करेक्शन हुआ ना 10-11 तक। तो इसको फिबोनाची से देखते हैं कितना करेक्शन हुआ। इधर से हम अगर प्राइस पकड़ लेते तो इधर तक ले लेते, तो इसको बोलते हैं, देखो वो 38% के आसपास करेक्शन हुआ, 38% के आसपास, ओके, फिर से ऊपर चला गया। अभी जो करेक्शन हो रहा है वो भी सेम है, कंपनी प्राइस इतना तक गया, वो जो प्राइस करेक्शन हो रहा है वो हो सकता है 38% के आके फिर से ऊपर जाएगा, हो सकता है 50% से आके ऊपर जाएगा। तो ये कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट है,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो और भी नीचे आएगा, हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, हमको निकालने का कोई मतलब ही नहीं है इसमें से। तो इस हिसाब से तुमको देखना पड़ेगा। ये तो हो गया पूरा वीडियो। तो वीडियो देख के कैसा लगा, कितना तुम लोग को थोड़ा हम इन्फॉर्मेशन दे पाया इसका बारे में हमको बताओ कमेंट करके। जे अगर हाँ अच्छा है, अगर कुछ मेरा मिस्टेक होगा तो वो भी बताओ, ये मिस्टेक हुआ तो हम खुद को रिकवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलो खुश रहो एंड थैंक यू सो मच।